छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारियों का 5% डीए बढ़ाया गया है, जिसके संकेत भी सीएम भूपेश बघेल ने दिए थे। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है और आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया। महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से लागू होगा, यानी कि बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों को अगले महीने मिलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ ने कर्मचारी अधिकारियों ने अब खुशी भी इस बात पे जताई है। तो लगातार कर्मचारी अधिकारी जो है वो बढ़े हुए डीए की मांग कर रहे थे और दिवाली के पहले सरकार ने एक बड़ा तोहफा जो है वो कर्मचारियों को दिया है। 5% डीए बढ़ाया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो मांग पूरी हुई है, दूसरी तरह से कहा जाए तो एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को मिली है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिवाली के ठीक पहले दिया है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया। राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है। महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से लागू होगा, जिसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है और इस सौगात पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारियों ने खुशी भी जाहिर की है। तो देखिए, दिवाली के ठीक पहले एक बड़ी सौगात और इस सौगात की खुशी सबसे पहले IBC 24 अधिकारी कर्मचारियों तक पहुंचा रहा है। एक बड़ी सौगात यहां पर मिलती हुई छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारियों की, जिसकी मांग लगातार कई वक्त से चल रही थी और इसके संकेत भी कुछ वक्त पहले सीएम भूपेश बघेल ने दे दिए थे। ये माना जा रहा था और ये भी IBC 24 ने ही खबर सबसे पहले बताई थी कि इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि दिवाली के पहले डीए बढ़ाया जा सकता है और हुआ भी वही। IBC 24 की खबर पर मोहर भी लगी है। यहाँ पर 5% डीए बढ़ा दिया गया है। दिवाली के पहले एक बड़ा तोहफा कर्मचारियों को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, लगातार आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, लगातार कर्मचारियों अधिकारियों से उनका जो आंदोलन था, जो प्रदर्शन था, उस पर भी आपने उनसे बातचीत की थी और अब एक बड़ी सौगात, एक बड़ा तोहफा दिवाली के ठीक पहले सरकार ने दे दिया है आखिर। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा तोहफा कह सकते हैं, क्योंकि इसी मांग को लेकर के लगातार प्रदेश भर के कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे। आपने देखा कि पिछले महीने किस तरह से सभी कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया था। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले और लंबा उनका अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा था और तब सरकार के आश्वासन पे उन्होंने आंदोलन खत्म किया था। तब भी उनको आश्वासन मिला था कि दिवाली से पहले जो उनकी पूरी मांग है 33% महंगाई भत्ता का, वो मान लिया जाएगा। लेकिन तत्कालीन रूप से उन्हें 28% का महंगाई भत्ता दिया गया था और इसी मांग को लेकर के मंत्रालयीन कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने भी लगातार अपनी ओर से प्रयास किया था। मुख्य सचिव से लेकर के मुख्यमंत्री को उन्होंने ज्ञापन पत्र सौंपा था और यही मांग की थी कि प्रदेश के तमाम कर्मचारियों को 33% का महंगाई भत्ता दे, 28% का नहीं, क्योंकि सभी को एक समान महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। और अब उन सभी मांगों को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने सब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो भत्ता है वो एक समान कर दिया है। यानी अब IAS IPS को भी 33% का डीए मिलेगा और राज्य के भी जो कर्मचारी है उनको भी 33% का डीए मिलेगा। ये एक बड़ी पहल है, बड़ी बात है, बड़ी सौगात है और जस्ट दिवाली से पहले तो सभी कर्मचारी संगठनों ने इस पे राज्य सरकार का स्वागत किया है। इस फैसले का इस आदेश के जारी होने के बाद हमने कुछ संगठन के पदाधिकारियों से भी बातचीत की और सबने भूपेश बघेल सरकार की इस बात के लिए आभार जताया और ये दिवाली से पहले उन्होंने तोहफा करार दिया है। निश्चित तौर पर राजेश, और एक तरह से तो बधाई के पात्र आप सब भी हैं, क्योंकि लगातार आप सभी उस आंदोलन का, उस प्रदर्शन के साक्षी रहे हैं। आपने उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाया। IBC 24 ने लगातार उनकी तमाम मांगों को, उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई और आज जब कर्मचारियों और अधिकारियों को की मांगे पूरी हुई है, उनको एक बड़ा तोहफा मिला है, तो ये खबर भी सबसे पहले IBC 24 अपने दर्शकों तक और उन तमाम लोगों तक पहुंचा रहा है जिनको अब ये बढ़ा हुआ डीए मिलने वाला है। जी बिल्कुल, हम लगातार सरकारी कर्मचारी के जो मांगे थी, चूंकि 4 लाख करीब कर्मचारियों के हितों से जुड़ा हुआ मामला था और जिस भी पल वो जिस तरह की मांग कहते थे सरकार के सामने, हम उनकी आवाज बनकर सरकार के सामने उन मांगों को रखते थे, उनके संघर्षों को दिखाया है और उनके जितने भी पहल रहे उस सबको दिखाया है। और चूंकि हम समाज का एक आईना होते हैं, वो कर्मचारी भी समाज के हिस्से हैं, इस लिहाज से हमने उनकी मांगों को रखा और अब जब उनकी मांग पूरी हुई है तो निश्चित रूप से वो भी आभार जता रहे हैं और हमें भी लगा कि हम उनकी आवाज बने, सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाए, तो वो संतोष हमें भी है। लेकिन अभी भी कहीं न कहीं लगता है कि चूंकि केंद्रीय कर्मचारी ने सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल राजेश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में और सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं तो सबसे पहले
कमल जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी मैडम। जी बोलिए। हेलो। सबसे पहले बधाई आपको। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सबसे पहले मैं IBC 24 का आभारी हूं, जिन्होंने पूरे 4 चरण का जो हमारा बड़ा आंदोलन हुआ उसमें आप लोगों ने जिस तरह कवरेज किया और सरकार के सामने हम लोगों की बात को रखी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आज 5% महंगाई भत्ता जारी हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अभी 2 चरण के जो आंदोलन हुए, इससे पहले 6% महंगाई भत्ता स्वीकृत हुआ था और अभी 5% महंगाई भत्ता स्वीकृत हुआ और कुछ दिन पहले 7वें वेतनमान का एरियर्स भी जारी हुआ। तो मैं ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री के प्रति मैं धन्यवाद पूरे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से धन्यवाद देता हूं मैडम, और पूरे प्रदेश के 5.5 लाख अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल कमल जी, एक बार फिर से शुभकामनाएं आपको। देखिए, आप लोगों का संघर्ष जो था वो रंग लेके आए और IBC 24 लगातार हमने यही कोशिश की कि आप सभी की जो मांगे हैं, आपकी जो आवाज है वो हम सरकार तक पहुंचा पाए, और आखिर सरकार ने भी IBC 24 की बातचीत को सुना, आप लोगों की मांगों को सुना, और दिवाली के ठीक पहले ये जो बड़ी सौगात मिली है ये आप लोगों के लिए शायद दोहरी खुशी लेके आई है। दोहरी खुशी मैडम, मैं तो आभारी हूँ। सबसे मैं बता रहा हूँ ना, IBC 24 भाई, पर्टिकुलरली मैं राजेश राज जी का नाम उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे हर आंदोलन को जिस तरह कवरेज आप लोगों ने दिया और जिस तरह सरकार के सामने आपने बात रखा। भाई संजय शर्मा जी, ऐसे आप मैडम, आप लोगों के सबके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मैडम, और मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में भी आप लोग हमें ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे। निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपने खुशी के पल आपने IBC 24 के साथ बांटे। तो कर्मचारी फेडरेशन संघ के अध्यक्ष कमल वर्मा से इस वक्त हम एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, और निश्चित तौर पर राजेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, हमने अभी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा से भी बातचीत की, उन्होंने भी आभार जताया IBC 24 का, और बेहद खुशी उनकी आवाज से ही झलक रही थी। जी निश्चित रूप से, चूंकि प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय चैनल के रूप में हमारी जिम्मेदारी थी, और चूंकि एक बहुत बड़ा तबका था समाज का जो इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, 5.5 लाख की जनसंख्या, और उनके परिवारों को देख ले तो करीब 20 से 25 लाख की सीधी जनसंख्या थी जो इस मांग से जुड़ी हुई थी। और हमारे चैनल ने संवेदनशीलता के साथ उनके हर आंदोलन को, हर चरण को प्रमुखता से दिखाया, सरकार के सामने रखा, सरकार से सवाल भी किए, और आज जब उनकी मांग मानी गई है तो एक बड़ी जो आभार कह सकते हैं वो तो सीधे सीधे सरकार का है कि सरकार ने उनकी बात मान ली। निश्चित तौर पर। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। तो एक बड़ी सौगात आज कर्मचारी अधिकारियों को मिली है, 5% सबसे। चलो, तो इस वक्त बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता दें। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारियों का 5% DA बढ़ा दिया गया है। दिवाली से ठीक पहले एक बड़ी सौगात अधिकारी कर्मचारियों को मिली है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दिवाली का तोहफा इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से लागू होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारियों ने खुशी भी जताई है। 5% DA बढ़ने से टोटल भत्ता अब 33% हो गया है। तो एक बड़ियों को मिली है। तो IBC 24 पर एक्सक्लूसिवली ये खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से कर्मचारी और अधिकारियों की ये मांग थी कि उनका महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ाया जाए, उनका DA बढ़ाया जाए, और अब इस पर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। इसके पहले CM भूपेश बघेल ने ये संकेत भी दिए थे कि कर्मचारी अधिकारियों की बात को माना जा सकता है और दिवाली के पहले एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है, एक बड़ा तोहफा कर्मचारी अधिकारियों को मिल सकता है। इसके संकेत भी उन्होंने दिए थे, और ये खबर भी सबसे पहले हमने आप तक IBC 24 के माध्यम से पहुंचाई थी। और आज एक बड़ी सौगात दिवाली के ठीक पहले अधिकारी कर्मचारियों को मिली है, और ये खबर भी सबसे पहले आप तक IBC 24 पहुंचा रहा है। आपसे कुछ देर के पहले ही हमने अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा से भी बातचीत की। उन्होंने भी आभार जताया, क्योंकि जिस तरह से IBC 24 लगातार अधिकारी कर्मचारियों की मांग को, उनकी बातों को, उनके संघर्ष को लगातार सरकार तक पहुंचाने में एक सेतु की तरह जिस तरह से काम किया है, उसके बाद उन्होंने आभार जताया, खुशी जाहिर की है। और फेडरेशन के चेयरपर्सन विनोद कमल सहित उनके सारी टीम के साथ मुख्यमंत्री जी की भी चर्चा हुई थी, और सौभाग्य है कि उन्होंने जैसी मांग की, सरकार ने उन मांग को दिवाली के पहले पूर्ति की। 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का जो निर्णय है पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के हित में, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और अत्यंत खुशी की बात है
कि फेडरेशन ने सरकार से जो समझौता किया था वो समझौता का आदेश धीरे धीरे निकलना चालू हो गया है। आज प्रदेश के कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है और अभी 2 दिन पहले ही 7वें वेतनमान का एरियर्स भी जारी हुआ। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और अत्यंत खुशी की बात है कि फेडरेशन ने सरकार से जो समझौता किया था वो समझौता का आदेश धीरे धीरे निकलना चालू हो गया है। आज प्रदेश के कर्मचारियों को 5% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है और अभी 2 दिन पहले ही 7वें वेतनमान का एरियर्स भी जारी हुआ। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में कर्मचारी अधिकारियों का 5% डीए बढ़ाया गया है। दिवाली के ठीक पहले मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के लिए है कि उनका डीए जो है वो बढ़ा दिया गया है। 5% इजाफा इसमें किया गया है और इसके साथ ही अब डीए 33% हो चुका है। राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। आपने सुना रविंद्र चौबे को, आपने सुना जिन्होंने ये पूरी जानकारी दी कि सरकार ने एक बड़ी सौगात अधिकारी कर्मचारियों को दी है। इसके साथ ही किस तरह से खुशी फेडरेशन ने जताई है ये भी हमने आपको सुनवाया। 5% डीए बढ़ाया गया है जिससे अब टोटल भत्ता 33% का राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों को मिलेगा। तो एक बड़ी सौगात, एक बड़ा फैसला सरकार का और दिवाली के ठीक पहले जिस तरह से ये बड़ा फैसला जारी हुआ है, बड़ा ऐलान यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। इससे निश्चित तौर पर अधिकारी कर्मचारियों में बेहद खुशी देखी जा रही है और अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष ने IBC 24 का भी आभार जताया जिसने लगातार उनके संघर्ष को और उनकी बातों को, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में मदद की। और इसके साथ ही सरकार के साथ लगातार कई दौर की बैठक भी हुई और उसके बाद अब एक बड़ा फैसला कर्मचारी अधिकारियों के हित में सामने आया है। 5% डीए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। दिवाली से ठीक पहले एक बड़ी सौगात अधिकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने दी है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ रहे हैं लाइव और उनके साथ वो तमाम अधिकारी कर्मचारी जो लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे थे और लगातार उनकी मांग थी कि उनका डीए जो है वो बढ़ाया जाए। राजेश, आप भी साक्षी हैं, हम भी साक्षी हैं, IBC 24 साक्षी है संघर्ष का और अब इस खुशी के भी साक्षी हम बन रहे हैं। जी बिल्कुल बड़ी बात है क्योंकि जिस लड़ाई को अधिकारी कर्मचारियों ने लड़ा वो अधिकारी कर्मचारी हमारे साथ हैं और ये लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि डीए को लेकर के अनिश्चितकालीन आंदोलन किया गया। 4 चरणों में आंदोलन हुआ और फिर बहुत दिनों तक जो सरकारी दफ्तर थे वो बंद पड़े रहे, लेकिन अब उनका संघर्ष रंग लाया है। सरकार भी उनकी बात मानी है और आज 5% के बाद अब 33% का महंगाई भत्ता हो गया। क्या प्रतिक्रिया? बहुत ही हर्ष का विषय है ये। साथ ही हम लोगों के लिए जो दीपावली के आसपास, ये त्यौहार के आसपास ये पैसा जो हम लोगों को मिलेगा उसका बड़ा महत्व हर किसी के वर्ग के लिए, हम लोगों के लिए तो है ही है। और एक प्रकार से जो हम लोगों ने ये संघर्ष किया उस पर पूरे संघ की विजय है ये और हम लोग इसका आभार प्रकट करते हैं भूपेश जी का, भूपेश सरकार का पूरी, कि हमारे को उन्होंने समझा और हमारी भावनाओं की कदर करते हुए इस तरह से उन्होंने डीए का जो प्रतिशत 5% बढ़ाया है। महिला कर्मचारी भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी। हम देख रहे थे कि धरना स्थल पे पूरे दिन भर वो बैठी रहती थी और पूरे आंदोलन में साथ रही। दिवाली से पहले गृहिणी भी, महिला भी, और अब बोनस महंगाई भत्ते का जो उपहार मिला है, क्या कहेंगी आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि दिवाली से पहले जो सरकार ने हमारे बारे में सोचा उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी और ये भी कहना चाहूँगी कि आगे भी इसी प्रकार से हमारे जो अभी बचा हुआ है उसको भी देने की वो ध्यान में रखें ताकि हम भी जो हमको सेंट्रल वाले को मिल रहा है एटलीस्ट उस तक हम भी पहुँच सकें, उसका लाभ हमको भी मिल सके। कर्मचारी हैं तो बराबर का अधिकार तो हम रखते ही हैं, बस इतना उनसे। पहले IAS लोगों को 33% मिलता था, राज्य के लोगों को 28% मिलता था, अब तो दोनों को 33 हो गया है। खुशी है? जी सर, इससे तो बहुत खुशी है क्योंकि ये क्या हम मिडिल क्लास के जो कर्मचारी जो होते हैं उसके लिए तो ये सौगात मिलना बहुत खुशखबरी की बात है। हम सरकार को अपने तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमको महंगाई भत्ता
बढ़ाएं। जी बिल्कुल। तो और भी है, खास करके इस लड़ाई में विजय जी हमने देखा लगातार, अब तो हालांकि रिटायर हो गए हैं, लेकिन लड़ाई में आप हमेशा रहे, क्या कहेंगे सरकार के इस फैसले पे? देखिए, छत्तीसगढ़ में 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2 सितंबर के जो कर्मचारी हड़ताल में वापस आ जाएंगे, हम उनकी मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, हड़ताल अवधि का वेतन देंगे, अवकाश स्वीकृत करेंगे। कुल मिलाकर के कुछ लोगों ने, विरोधियों ने एक कुचक्र चलाया, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो कहा वो किया। आज ये इस बात की खुशी है कि दिवाली के समय 7वां वेतनमान का 5वां किस्त जनवरी 17 से मार्च 17 वो मिला। उसके बाद आज 28% से महंगाई भत्ता 5% बढ़ा करके 33% कर दिया गया। हम बार बार बोलते थे कि छत्तीसगढ़ में जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, उनका जो महंगाई भत्ता हमको मिलना चाहिए। ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश और केंद्र में अब 34 से 38 हो गया है, लेकिन 33% मिलने से प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली में एक संतोष हुआ और ये बात का जो रूमर था वो टूट गया कि मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों के साथ छल करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो किया और अधिकारियों को आदेशित किया। बिल्कुल किया, जो कहा वो किया। आभार जता रहे हैं सारे लोग मुख्यमंत्री जी का। बिल्कुल, बहुत हर्ष का विषय है कि उन्होंने हमारी महंगाई भत्ता को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ता को सही केंद्र सरकार के समतुल्य लाने का किया है, जिसके लिए हम सभी कर्मचारी उनका आभार प्रकट करते हैं। जी, क्या कहेंगे, सारी मांगे पूरी हो गई या अभी भी कहीं कोई और मांग बची है, कोई नाराजगी बची है? नहीं, फिलहाल बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने जो 5% महंगाई भत्ता दिया है वो बिल्कुल स्वागत योग्य है और हम सभी इस बात को लेकर के खुश हैं और आने वाले समय में भी जितने भी कर्मचारी की समस्याएं हैं उनका समाधान सरकार करे, यही हम लोगों को। फिलहाल तो खुश है, दिवाली बिल्कुल बिल्कुल दीपावली को देखते हुए महंगाई भत्ता बिल्कुल। वैसे उम्मीद थी कि सरकार बात मान जाएगी या मन में संशय भी था? नहीं, संशय नहीं, थोड़ा बहुत संशय भी था, थोड़ा ये भी था कि भाई सरकार देगी कि नहीं देगी करके, लेकिन इसी प्रकार छत्तीसगढ़ शासन ने निर्णय लिया है वो योग्य है। तो डबल पटाखे फूटे हैं इस बार? तो बिल्कुल फूटेगा परिवार सहित फूटेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम कर्मचारी हैं, कलेक्ट्रेट के सरकारी कर्मचारी है और सबने कहा कि जो मांगे थी, लंबे समय से मांग थी, वो पूरा हुआ है और दिवाली के पहले ये तोहफा है, उपहार है सरकार का और सरकार ऐसे ही उनके हितों का ख्याल रखे, क्योंकि अब इनकी मांग है कि चूंकि सेंट्रल का जो महंगाई भत्ता हो गया है वो 38% के करीब चला गया है, लेकिन फिर भी जो आदेश आज जारी हुआ वो उस पे सभी खुश हैं और सरकार का आभार जता रहे हैं। जी बिल्कुल राजेश, और खुशी उनकी आवाजों में उनके झलक रही है, उनके चेहरों में नजर आ रही है और लगने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने ठीक दिवाली के पहले ये बड़ा तोहफा अधिकारी कर्मचारियों को दिया है, निश्चित तौर पर इसकी खुशी उन्हें भी है और हमें भी इस बात की बेहद खुशी है कि हम इस संघर्ष के साक्षी रहे और आज ये खुशी भी हम सबसे पहले IBC 24 के माध्यम से हमने उन तक पहुंचाया और आपने सीधे उनसे संपर्क भी किया, सीधे उनसे बातचीत की और सीधे ये तस्वीरें आज पूरे प्रदेश तक हमने पहुंचाई है। राजेश, जिस तरह से IBC 24 इस पूरे संघर्ष का साक्षी रहा है, इस पर आप अगर किसी से बातचीत कर पाए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो IBC 24 निश्चित रूप से हर मुद्दों पे आम लोगों के साथ रहा, आपके भी हम साथ रहे, जब भी आपने चरणबद्ध आंदोलन किया हम लगातार आपके हैं। तो क्या कहेंगे IBC 24 की इस भूमिका पे? मीडिया में IBC 24 का एक अपना अलग स्थान है, हर किसी का है, लेकिन आप लोगों की जो सजगता है, आप लोगों की जो जिस तरह से प्रॉम्प्टनेसता है, जिस तरह से आप लोग त्वरित इस पर आते हैं, प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं, वो स्वागत योग्य है और आपका कोई विकल्प हम लोगों को अभी फिलहाल नहीं दिखता। विजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सवाल आपका है ये लेकर के IBC 24 हमारे धरना स्थल पर शाम को, रात को, दोपहर लाइव करके प्रदेश के कर्मचारियों की मांगों को शासन तक पहुंचाया, देश प्रदेश में पहुंचाया और निसंदेह मीडिया जो है IBC 24 ने हमारी मांगों को पूर्ण कराने में बहुत बड़ी महती भूमिका अदा की है। अन्यथा जंगल में मोर नाचा किसने देखा? IBC 24 ने सबको दिखाया, हमारी जायज मांगों को बताया और उसका परिणाम है कि सरकार के ऊपर एक दबाव बना और आज अंततोगत राज्य शासन ने 5% महंगाई भत्ता भी दिया, 7वां वेतनमान का एरियर्स दिया। मैं हृदय से IBC 24 का आभार व्यक्त करता हूं, उनका ऋणी हूं और उम्मीद भी करता हूं कि ऐसी जब जब कर्मचारियों और आम जनता की समस्या होगी उस पर आप ऐसी सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो बिल्कुल ये कर्मचारियों का प्यार है IBC 24 के लिए, जब वो कहते हैं कि उनकी आवाज का कोई विकल्प नहीं है दूसरा मीडिया, और जब वो कहते हैं कि ऋणी है, तो हमें लगता है कि हम जनता के लिए जो करते हैं उसका एक प्यार और उसका प्रतिसाद इन्हीं जवाबों के रूप में मिलता है। निश्चित तौर पर ये शब्द जो है ये हमें और भरोसा दिलाते हैं और विश्वास जताते हैं और यही विश्वास है जनता का
प्रदेश का, देश का, जिसकी वजह से हमेशा ही खड़ा रहा है IBC 24 जनता के हर मुद्दे को लेकर। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, और एक बार फिर से तमाम अधिकारी कर्मचारी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि